जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के आज हम लोग प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, ये राधे राधे एक ऐसा सूत्र है कि यदि केवल आपको यही समझ में आ जाए कि हम सभी को प्रेम से राधे राधे बोलना है और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमारा मानना है कि किशोरी श्री राधिका रानी के नाम से बढ़ कर के इस कली काल में जीव के कल्याण के लिए इससे श्रेष्ठतम, सरलतम, उच्चतम साधन और कोई नहीं हो सकता। तो कथा भले समझ में आए या न आए, वो एक अलग बात है कि जिस घड़े में हजारों छिद्र हैं और जब नदी में, सरोवर में या तालाब में डूबा रहता है, जल से लबालब भरा रहता है, तो हजारों छिद्र होने के बावजूद भी वो हमेशा भरा रहता है। लेकिन जैसे ही जल से बाहर निकलता है वो पात्र, तो एक आध मिनट में वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ऐसे ही ये शरीर रूपी भी एक पात्र है और श्रीमद् भागवत रूपी, सत्संग रूपी, हरि चर्चा रूपी ये गंगा है या सरोवर है या अमृत का एक दिव्य अलौकिक कुंड है, जिसमें ये शरीर रूपी पात्र जितनी देर डूबा रहता है उतनी देर तो भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से लबालब भरा रहता है। लेकिन जैसे ही इस गंगा से निकलता है और निकल करके कथा पांडाल से बाहर जाता है, तो आधा तो वहीं खाली हो जाता है और घर पहुँचते पहुँचते लगभग 100% खाली हो जाता है। तो ये एक अलग बात है, भले ही खाली हो जाए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ब्रज की ब्रजांगनाओं ने जिन्होंने श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति की, माने सदा सर्वदा रहने वाली, हमेशा रहने वाली प्राप्ति की, उन ब्रजांगनाओं ने कहा है कि भगवान की कथा समझ में आए या न आए, तुम्हारे अंदर रुके या न रुके, लेकिन हमारे श्याम सुंदर की कथा, हमारे कन्हैया की, रमण बिहारी बांके बिहारी की कथा श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवे गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, माने केवल श्रवण कर लेने मात्र से ही आपका मंगल करती है और न केवल मंगल करती है, इस भव सागर से आपको पार भी लगाती है। तो समझ में आए या न आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किशोरी श्री राधिका रानी का नाम तो आपको समझ में आएगा ही। तो केवल इसी सूत्र को बार बार हम आपको प्रदान करते रहेंगे। तो चूंकि संख्या बहुत है, आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा के माध्यम से इस खानपुर में देवली रोड में
श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य शुभारंभ हो रहा है, जिसके यजमान हमारे श्री रामवीर सिंह शौकीन एवं श्रीमती रीटा शौकीन और मैया शायद विमला देवी शौकीन हैं। तो जिनके माध्यम से बता दो शर्माने की कोई जरूरत। हाँ, तो देवी तो माताओं के वैसे भी लगता है, सरनेम कोई भी हो देवी तो सब में लगता है, क्योंकि ये जितनी बैठी है ना, ये सब देवी का ही स्वरूप हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो इनके मुख्य रूप से, मुख्य यजमान के रूप में इनके माध्यम से हमको ये श्रीमद् भागवत कथा करने का सौभाग्य मिला और आप सभी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो बड़े ही हर्षोल्लास की बात है, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने दिव्य मंगल कलश यात्रा के माध्यम से नगर में भ्रमण करते हुए एक श्रीमद् भागवत की शाही सवारी निकाल करके ऐसी दिव्य अलौकिक यात्रा करते हुए इस आयोजन का शुभारंभ किया। तो देखो, श्रीमद् भागवत की कथा में, महात्म की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम आपसे निवेदन करेंगे कि श्रीमद् भागवत में एक बड़ा ही दिव्य श्लोक आया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये निगम रूपी कल्प वृक्ष है। जैसे संसार में कल्प वृक्ष की कल्पना हम लोग करते हैं ना, कि कल्प वृक्ष जो है स्वर्ग में देवताओं के पास है, और कल्प वृक्ष का स्वभाव भी हम सब लोग जानते हैं। भाई, उसका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि उस वृक्ष के नीचे जाकर के यदि हम अपने मन में कोई भी कामना प्रकट करेंगे तो वो कल्प वृक्ष हमारी उस कामना को पूर्ण करता है। इसलिए उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प माने कामना और वृक्ष माने वृक्ष पेड़। तो ऐसे ही श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज और महर्षि वेदव्यास जी ने कह दिया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर लगने वाला जो फल है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। कली काल में माने पेड़ के ऊपर हमने देखा होगा कि फल लगता है तो फल तो कच्चा भी होता है और फल खट्टा भी होता है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज और श्री सूत जी महाराज और श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये फल न तो कच्चा है और ना ही ये फल खट्टा है। ये फल ऐसा नहीं है कि अभी कच्चा है और जबरदस्ती ईंट मार करके, डंडा मार करके, या हमारी ब्रज भाषा में कहें तो एक डंगी बनाते हैं। डंगी जानते हैं? एक 20 फुट लंबा बांस ले लेते हैं और बांस में एक वो दरांती या दरांत सा बांध करके और ऐसे लंबा कर देते हैं पेड़ में, और जो भी फल या डाली
काट करके नीचे गिरानी होती है, उससे डंगी से गिरा लेते। अच्छा ये बताओ कि हमारे ब्रज में श्रीधाम वृंदावन में, श्री रमण रेती में, श्री गोवर्धन में और अन्यत्र ब्रज में कौन कौन सी माता बहन गई हैं, वो जरा हमें हाथ खड़ा करके बताएं। अरे वाह, आप तो लगभग 95% सब जा चुकी हैं। तो फिर तो ब्रजवासियों की थोड़ी बहुत भाषा भी समझ में आती होगी, तो प्रेम से बोलो राधे। देखो हमारे ब्रज में राधे ही राधे चलता है, चाहे कोई रिक्शा वाला हो तो भी भैया राधे राधे। ये वाली बहन जी तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कभी पहले भी मिले हैं। हाँ वही तो हम देख रहे हैं आपको कि हम पहले कहीं मिले। तो देखा, पहचान लिया ना, पता नहीं कितने वर्ष मिले हो गए और कब कहाँ मिले ये नहीं ध्यान है, लेकिन इतना ध्यान है कि हम कभी मिले हैं। तो ऐसे ही जब आप वृंदावन आओगी, ब्रजभूमि में आओगी, और अब यहाँ आप सबसे मिल ही रहे हैं, पूरे 8 दिन तक मिलेंगे, तो फिर ऐसे ही आपका हमें ध्यान रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही भगवान हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं या जप करते हैं, तो भगवान से भी हमारी जान पहचान संबंध जुड़ जाता है। और फिर चाहे कितनी भी भीड़ में हम क्यों न बैठे हों, क्योंकि ये भवसागर भी तो बहुत बड़ा है, संसार कोई छोटा मोटा थोड़ा ही है, और इस संसार में न जाने कितने असंख्य जीव हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपने प्रेमी को, अपने भक्त को पहचान लेते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो ब्रजभूमि में जब भी जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा राधे राधे नाम का ही उच्चारण करो, क्योंकि राधे नाम ही वास्तव में इस कली काल में सार है। तो हम कह रहे थे कि ये श्रीमद् भागवत रूपी जो फल आपको निगम रूपी कल्प वृक्ष के माध्यम से प्राप्त हुआ है, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये साक्षात कल्प वृक्ष ही है। अब इसके नीचे बैठ करके आप जैसी कामना करोगी या जैसी कामना करोगे, जैसी भावना तुम्हारे हृदय में होगी, उसी भावना को देख करके भगवान प्रविष्टः करणरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। माने भगवान आपके कर्णरंध्र कान के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करेंगे और फिर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हृदय की भावना देख करके ही भावना की पूर्ति करेंगे, तुम्हारे हृदय में भगवान निवास करेंगे। तो ऐसी अद्भुत ये श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। चूंकि आज महात्म की कथा है, इसलिए हम थोड़ी भूमिका बना रहे हैं, अन्यथा नित्य कथा के क्रम से हम लोग नित्य कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत
कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत कोई पोथी या पत्रा या कोई पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। केवल स्वीकार करना है आपको अपने मन से। स्वीकृतोस मया नाथ, ये मेरे नाथ हैं, ये मेरे प्राणनाथ हैं, ये दीनानाथ हैं। तो मुक्त्यर्थम भवसागरे, सच मानो यदि आपने श्रीमद् भागवत को अपने नाथ, प्राणनाथ, दीनानाथ मान करके स्वीकार कर लिया, तो हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि महर्षि वेदव्यास जी झूठ नहीं बोल रहे कि मुक्त्यर्थम भवसागरे। तो ऐसे भगवान की, ऐसे श्रीमद् भागवत भगवान की हम लोग कथा श्रवण करने के लिए तैयार हैं। तो देखो, जैसे कुम्हार मार्केट में घड़े को लॉन्च करने से पहले थोड़ा उसे पकाता है और पका करके एक आध बार निकाल करके ठोक पीट करके बजा करके देखता है, और देख करके जब उसे विश्वास हो जाता है कि घड़ा एकदम सही है, तो फिर उसे मार्केट में ले जाया जाता है और उसका सही दाम पा करके अपना सुख की अनुभूति करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आज आप सब लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा को अपने जीवन में लाने के लिए दिव्य मंगल कलश यात्रा की, और अभी श्रीमद् भागवत कथा आप ठीक से समझ पाएं, जान पाएं, उसके लिए हम सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो आइए एक भाव के माध्यम से हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा करें, भगवान को प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें ये दिव्य शरीर दिया है, भगवान ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, तो भगवान को प्रणाम करना तो आवश्यक है। जीवन दिया जो आपने उपकार, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, 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 तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे, तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे,
दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा शुक्रिया करूं कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा शुक्रिया करूं कैसे अदा करूं। हंसता चहकता दे दिया, हंसता चहकता दे दिया परिवार सांवरे, हंसता चहकता दे दिया परिवार सावरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सावरे। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सामने करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सामने करता रहूंगा मैं। नौकर बना लो द्वार का, नौकर बना लो द्वार का एक बार सांवरे, नौकर बना लो द्वार का एक बार सामने, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सावरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सावरे। अरे आनंद से ताली सेवा करते हुए झूमते हुए गाइए। दोनों हाथ उठा के, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर, नैया जो मैंने सौंप दी तेरे ही नाम पर। नैया के मेरे बन गए, नैया के मेरे बन गए रखवार सांवरे, नैया को मेरे बढ़ गए पतवार सावरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे, जीवन दिया जो आपने उपकार सावरे। आनंद लेते हुए
सावरे सदा तुम ही है बादशाह। पाता रहे रसिक सदा, पाता रहे रसिक सदा, तेरा प्यार सांवरे। पाता रहे रसिक सदा तेरा प्यार सांवरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सावरे। तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे। तेरी दया से चल रहा परिवार सावरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सांवरे। जीवन दिया जो आपने उपकार सावरे।